नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका सुनो और सुनाओ चैनल पर स्वागत है। आज फिर आपके लिए एक नई कहानी को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी ध्यान से सुनिए, शायद आपके जीवन में कुछ काम आ जाए। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ सब लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गांव के बाहर की ओर एक पुरानी हवेली थी। सब लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं है, लेकिन रात के समय वहाँ से पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। गांव में से कोई लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं हैं, तो कोई उसे शापित मानता था। गांव के सभी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। गांव में एक 16 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था आर्यन। वो बहुत बहादुर और होशियार लड़का था। वो अपने दोस्तों से कहता था, भूत आत्माएं होती ही नहीं है, मैं ये सब बातों में मानता ही नहीं हूँ। तुम सब देखना, मैं एक दिन साबित भी करके दिखाऊंगा कि उस हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्यन के सब दोस्तों ने कहा, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो तुम रात में हवेली में जाकर हमें बताओ कि वहाँ क्या है। आर्यन ने तो सोच लिया कि आज की रात वो हवेली के अंदर जाके ही रहेगा। रात का समय आ गया, चारों ओर सन्नाटा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च और एक डंडा लिया और हवेली की ओर चलने लगा। जब हवेली के पास पहुंचा तो उसको भी थोड़ा डर तो लगने लगा, पर वो धीरे धीरे हिम्मत करके आगे बढ़ा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप कमेंट कर बताइए कि आपको किससे डर लगता है। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा आते ही अजीब सी आवाजें कर रहा था। दरवाजा टूटने की वजह से आसानी से खुल नहीं रहा था। थोड़ी मेहनत के बाद दरवाजा आखिर खुल ही गया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और जाले थे। आर्यन धीरे से आगे बढ़ा, तब उसने एक सीढ़ी देखी। वो ऊपर के कमरे की ओर जा रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जो बहुत डरावने थे। अचानक से उसने किसी की चलने की आवाज सुनी। आर्यन निडर होके आवाज की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक बड़े कमरे के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि हल्की सी रोशनी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। धीरे से उसने जाकर देखने की कोशिश की कि वहां पर कौन है। अंदर देखा तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो मोमबत्ती की रोशनी में कुछ लिख रहा था। आर्यन को तो डर लगा, पर सोचने लगा कि ये कौन होगा। उसने हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बूढ़ा आदमी ने आर्यन की ओर देखा और बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। लोग मुझे मरा हुआ मानते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ छिपकर बहुत सालों से रह रहा हूँ। आर्यन ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है कि आप इतने सालों से छिपकर यहाँ पर रह रहे हो। तभी बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा कि यह एक पुरानी कहानी है। कई सालों पहले मुझे मेरे परिवार ने इस हवेली से निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने हवेली की संपत्ति को चुराया है। लेकिन असल में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। तब से मैं यहाँ पर अकेला इस हवेली में रहता हूँ। उनको सबक सिखाने के लिए मैंने हवेली का सारा खजाना इस हवेली में छिपाकर रख दिया है, जो आज तक उन्हें नहीं मिला है। आर्यन ने पूछा, खजाना आपने इस हवेली में कहाँ पर छुपाया है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो वो तुम्हारा हो जाएगा। आर्यन ने तो पहले कभी ऐसा कोई भी खजाना नहीं देखा था, इसलिए अगले कुछ घंटों तक हवेली में खजाने को ढूंढने लगा।
आखिरकार सुबह होने से पहले ही आर्यन ने एक पुराना संदूक देखा। उसको लगा कि इसके अंदर ही खजाना छिपा हो सकता है। जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर सोना चांदी के गहने और सिक्के भरे हुए थे। सारा खजाना उसने बूढ़े आदमी को जाकर दिखाया। बूढ़ा आदमी भावुक हो गया और बोला, यही खजाना है जिसलिए मुझे मेरे परिवार ने इस हवेली से बाहर निकाल दिया था। अगले ही दिन आर्यन ने सभी गांव वालों को बुलाकर यह बात बताई और हवेली के खजाने के साथ साथ बूढ़े आदमी से भी मिलाया। सारा खजाना पूरे गांव में बूढ़े आदमी ने बांट दिया। उस समय के बाद गांव वाले सभी लोग उस हवेली को डरावनी नहीं बल्कि एक ईमानदार बूढ़े आदमी की हवेली के नाम से जानने लगे। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर डरावनी चीज के पीछे भी एक कहानी छिपी होती है, जिसे समझने के लिए पहले तो हमें डर को हराना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप भी कभी किसी वस्तु या फिर किसी चीज से डरना नहीं, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति ने ही कहा है कि डर के आगे जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अच्छी बातें सुनिए और अच्छे सपने देखिए।